अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया जो है ये 18 मिनट लेता है, यानी यहाँ से ऐसे गए, यहाँ पर पहुँच गए तो 18 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ गया, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब देखो ये 18 मिनट ले रहा है, इसका मतलब ये स्लो दौड़ रही है, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और ये थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है तो 12 मिनट में पहुंच जाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो मान लो ये पॉइंट है जहाँ से सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, एट द सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोनिया इधर चल रही है रवि इधर जा रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या पूछ रहा है कि कितनी देर बाद ये यहीं पे मिलेंगे। देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक राउंड लेने में कितना मिनट लग जाएंगे, 18 मिनट। इसको किसको, सोनिया को। रवि यहाँ से चलेगा तो 12 मिनट में फिर पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो है ना, रवि 12 मिनट में पहुंच गया, लेकिन सोनिया 18 मिनट ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट के वक्त सोनिया कहीं पीछे ही होगी, लेकिन रवि तो फिर आगे निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना। एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जिसको ये और ये दोनों डिवाइड कर सकें। कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल उसका नाम ही एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो वही नंबर हमें लेना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोनिया को, तो 12 मिनट में वो कहीं यहाँ पहुँच गई, फिर 12 दूनी 24 मिनट में मान लो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे 36 मिनट में वापस पहुँच गई। तो सोनिया सॉरी रवि जो है वो 36 मिनट में 3 राउंड लगा देगा। 12 3 24 बातें 36 है ना। सोनिया 18 दूनी 36, 36 मिनट में 2 राउंड लगाएंगे, लेकिन इसके रवि के 3 राउंड बाद और सोनिया के 2 राउंड बाद दोनों इसी पॉइंट पे होंगे, है ना। तो इसका मतलब 36 मिनट में मिल रहे हैं। तो वो हमारा निकालना कैसे है, वो थोड़ा चूंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो आंसर भी हमारा थोड़ा लैंग्वेज में ही होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाई सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है, 18 मिनट। ठीक है, टाइम टेकन बाई रवि टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है, 12 मिनट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन कितना लगेगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 12 का। तो यह आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 18 का, तो यह आएगा हमारा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 12 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है पहले तो कॉमन नंबर लिखो। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों कॉमन है तो दोनों को ही लिख लो, और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेते हैं। देखो लीस्ट होता है ना, यहाँ पे उल्टा कर दो, अगर हाईएस्ट लिखा यानी एचसीएफ होता तो लीस्ट पावर लेते, लेकिन यहाँ पे लीस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो ये 2 ले लो। 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो ये फिर 2 ले लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 9 4 ज़ा 36। तो 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को दोबारा मिलने में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज ख़त्म।